रात का आखिरी पहर था। शहर के एक कोने में जलती हुई बत्तियों के दरमियान एक छोटे से घर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के इंतजार में जाग रही थी। उसके हाथों में तस्बीह थी, आंखों में नमी और दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह, मेरा बेटा सीधे रास्ते पर आ जाए। बस इतनी जिंदगी दे दे कि मैं उसे सजदे में देख सकूं। दरवाजा खटका, घड़ी ने 2 बजाए। माँ उठी, दिल धड़का। दरवाजा खोला तो सामने अली खड़ा था। बिखरे बाल, सरख आंखें, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर बेपरवाही। आमी, अब हर वक्त मेरे लिए जागने की जरूरत नहीं। मैं बच्चा नहीं हूं। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ का दिल कभी नहीं सोता। तुम जागते हो तो दुआ खुद ब खुद जाग जाती है। अली ने खामोशी अख्तियार की, जूते फेंके और अपने कमरे में चला गया। माँ दरवाजे के करीब बैठ गई, आंखें बंद की और जेरे लब सूरा यासीन पढ़ने लगी। अली के दिन अब बदल चुके थे। पहले वो 5 वक्त मस्जिद में होता था, अब 5 मिनट मोबाइल के बगैर नहीं रह पाता था। दोस्तों की महफिल, शोर व हंगामा, गफलत और माँ की आवाज अब उसके कानों में पुरानी याद की तरह लगती थी। एक दिन माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, जमड़ा है आज, मस्जिद चलो, दिल को सुकून मिलेगा। अली बोला, उम्मी, आप हर वक्त दीन की बात क्यों करती हैं? दुनिया देखिए ना, आज के जमाने में नमाज से ज्यादा काम जरूरी है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसने तुम्हें सांस दी वही तुम्हारे काम को बरकत देगा। माँ बस चाहती है कि तुम्हारा आखिरत वाला काम भी बन जाए। अली कुछ ना बोला। माँ के चेहरे पर थकन थी, मगर दिल अब भी उसी दुआ पर कायम था। रात को अली के दोस्त आए। शोर शराबा, मौसीकी, कहकाए। माँ ने पर्दा हटाया और देखा, उनके बेटे का कमरा एक महफिल बन चुका था। बेटा, ये वक्त सोने का है, इबादत का है। अली झंझला गया। अम्मी, प्लीज बस करें। आपकी हर बात दुआ, हर जमला नसीहत। मैं अब थक गया हूं। माँ खामोश हो गई। वो चली गई। अपने कमरे में वजू क्या, मुसल्ले पर खड़ी हुई और फिर वही एक जमला, या अल्लाह, मेरा अली बदल दे, उसे हदायत दे। मुझे उसके लिए रोना पसंद है, मगर उसे जहन्नम के लिए नहीं छोड़ सकती। अगली सुबह अली जागा तो माँ फजर के बाद दुआ में थी। आंखों में आंसू, लबों पर जिक्र और चेहरे पर सुकून। उम्मी, आप इतनी देर से जाग रही हैं? माँ बोली, बेटा, दिल माँ का है। नींद तो तब आती है जब तुम हिंसते हो, जब तुम सजदे में होते हो। अली चुप हो गया। वो चेहरा जो कभी उसकी जिंदगी की खुशबू था, अब उसे नसीहत की तरह लगने लगा था। दिन गुजरते गए। माँ बीमार पड़ने लगी। अली के पास वक्त नहीं था। मीटिंग, दोस्त और सोशल मीडिया, जिंदगी के सब रंग, मगर एक रंग जो उसके दिल से मिट चुका था, माँ का सुकून। एक दिन जब वो घर आया तो माँ बस्तर पर लेटी थी। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा बात ना करें। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, एक बात कहूं? जी अम्मी। बेटा, अगर कभी मैं चली जाऊं तो सिर्फ एक वादा करो, नमाज ना छोड़ना। माँ की दुआ के बगैर जिंदगी मुश्किल है, मगर अल्लाह की रहमत के बगैर नामुमकिन। अली की आंखें भीग गईं, मगर वो कुछ ना बोला। उसके अंदर का बेटा अभी जिंदा था, मगर गफलत ने उसे जकड़ रखा था। चंद दिन बाद एक रात अली देर से आया। दरवाजा खोला तो घर में खामोशी थी। अम्मी, कोई जवाब नहीं। कमरे में गया, मां मुसल्ले पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, हाथ में तस्बीह। अली ने हलाया, अम्मी। तस्बीह जमीन पर गिरी। मां जा चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, जैसे किसी दुआ का जवाब मिल गया हो। अली जमीन पर बैठ गया, चीख मारकर रो पड़ा, अम्मी, मैं वापस आ गया हूं। आपकी दुआ सुन ली गई। बस एक बार आंखें खोलो। घर में खामोशी थी, मगर आसमान गवाह था। माँ की दुआ कभी मरती नहीं। रात गुजरी, मगर अली के दिल में एक तूफान जाग गया था। माँ के कमरे की खुशबू, वो तस्बीह, वो मुसला, सब कुछ जैसे चीख चीख कर कह रहे थे, तुम देर कर चुके हो, मगर दरवाजा तौबा अब भी खुला है। वो माँ के बस्तर के करीब बैठा रहा, न खाया न सवया। अजान फज्र हुई और पहली बार अली ने सजदा किया, जिंदगी के कई सालों बाद। सजदे में आंसू बह रहे थे। दिल कह रहा था, अम्मी, मैं आपके रब से वादा करता हूं, मैं अब वो नहीं रहूंगा जो आपकी नसीहतों पर हिनस्ता था। दिन गुजरते गए। माँ अब नहीं थी, मगर उसकी दुआ अब भी थी। घर के हर कोने में तस्बीह की खुशबू, कुरान की आवाज और अली के दिल में वो खाली जगह जो कभी भरी नहीं जा सकती थी। वो अक्सर माँ के कमरे में बैठता, तस्बीह उठाता, हाथ कांपते, आंखों से आंसू गिरते। अम्मी,
आपकी तस्बीह अब मेरे हाथ में है, आपकी दुआएं अब मेरी सांसों में हैं। एक दिन अली दफ्तर में था। एक बूढ़ी खातून सफाई कर रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा, उन्हें पानी चाहिए था, मगर कोई नहीं देख रहा था। दिल में आवाज आई, काश मेरी माँ होती, मैं उनके पांव धोता। वो भागा, पानी लाया, उनके पास बैठ गया। औरत ने हैरान होकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? अली बोला, मैं एक माँ का बेटा हूं, जो अब सिर्फ दुआ में जिंदा है। इसी दिन शाम को वो मस्जिद गया। इमाम साहब ने दरस में कहा, माँ की दुआ एक ऐसी छांव है जो कब्र के अंधेरों में भी रोशनी देती है। जिसके पास माँ है, वो जन्नत का दरवाजा अपने पास रखता है। ये जमला सीधा अली के दिल में उतर गया। वो मस्जिद के कोने में बैठ गया और रोने लगा। या अल्लाह, मैं देर कर बैठा, मगर अब वापस आ गया हूँ। मेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा। मुझे उस राह पर ले आ जहां वो सुकून से मुस्कुरा सके। इस दिन के बाद अली बदल गया। वो अब सुबह फज्र से पहले उठता, माँ के मुसल्ले पर जाकर बैठता, कुरान खोलता, वही आयतें पढ़ता जो माँ पढ़ा करती थी। पड़ोस की बीवाएं हैरान थीं। ये वही अली है जो रात भर शोर मचाता था। अली अब खामोशी से सदका देता, यतीमों के सर पर हाथ रखता। वो जान चुका था, माँ की दुआ मर नहीं जाती, वो इंसान को कब्र के बाद भी जलाती है। एक दिन अली एक यतीम खाने गया। छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास आए। चचा, हमारे साथ खेले ना। अली हंस पड़ा। एक बच्चा बोला, चचा, आपकी उम्मी कहाँ है? अली ने आसमान की तरफ देखा। वो जन्नत में हैं बेटा, मगर उनकी दुआ अभी भी मेरे साथ है। रात को वो घर आया, माँ की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई, आंसुओं के साथ कहा, आमी, आपने कहा था ना, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा पूरा कर रहा हूं। अब आप सुकून से सोइए। मैं भी बदल गया हूं। एक दिन ख्वाब में माँ आई, चेहरे पर नूर, हाथ में तस्बीह। माँ बोली, बेटा, मैं खुश हूं, तुम्हारी दुआएं आसमान तक जा रही हैं। अल्लाह तुम्हें माँ के बगैर भी माँ का सुकून दे। अली चीख मार कर जागा। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल हल्का हो चुका था। अब अली लोगों को नसीहत करता था। मस्जिद में जाकर नौजवानों से कहता, दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ है, उसे नाराज मत करना। जब वो दुआ के लिए हाथ उठाती है तो अर्श हिल जाता है, और जब वो खामोश हो जाती है तो जिंदगी का सुकून भी मर जाता है। वो दिन आया जब अली ने कुरान मुकम्मल किया। खत्म कुरान के बाद उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी माँ की मगफरत फरमा, मेरी जिंदगी को उनके सिदक़े में बेहतर बना, और हर उस बेटे को हिदायत दे जो माँ की बात सुनना छोड़ चुका है। आंसुओं के दरमियान कुरान बंद हुआ, लेकिन दिल में जो मोहब्बत जागी थी वो हमेशा के लिए जिंदा रह गई। वक्त गुजरता गया। अली की जिंदगी अब मुकम्मल बदल चुकी थी। जिस घर में कभी मौसीकी की आवाज गूंजती थी, अब वहां फज्र की अजान से पहले तलावत की आवाज आती थी। वही अली जो कभी माँ की बातों पर हंसता था, अब दूसरों को कहता था, भाइयों, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो जन्नत तुम्हारे घर के दरवाजे पर है। इससे पहले कि वक्त तुम्हें खाली कमरा दिखाए, उसके कदमों को चूम लो। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया। भाई, मैं अपनी माँ से नाराज हूं, वो हमेशा मुझे रोक टोक करती है। अली ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही सोचता था। फिर एक दिन जब मैं घर आया तो दरवाजे के पीछे सिर्फ खामोशी मिली। माँ की आवाज बंद हो गई, और मेरा दिल भी। अब अगर वह एक बार डांट दें तो मैं सजदा शुक्र अदा करूं। नौजवान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं आज ही अपनी माँ से माफी मांगूंगा। अली ने कहा, यही जिंदगी का असल सुकून है, माँ की रिजा, अल्लाह की रिजा। अली ने अपनी माँ के नाम से एक छोटा सा फलाही मरकज कायम किया, बनती रहमत ट्रस्ट, जहां बेवाओं, यतीमों और बूढ़ी माओं की खिदमत की जाती थी। वो खुद उनके कदम धोता, उनके लिए खाना बनवाता, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखता। लोग पूछते, अली, तुम्हें इतना सब्र कहाँ से मिला? वो जवाब देता, एक माँ की दुआ से। एक दिन अली मस्जिद में बैठा था। इमाम साहब ने दुआ मांगी, या अल्लाह, जिनकी माएं दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी कब्रों को मनव्वर फरमा, और जिनकी माएं जिंदा हैं, उन्हें माँ के कदमों की कदर अता फरमा। अली के लब्बों से आमीन निकली, मगर दिल से एक चीख निकली, या अल्लाह, मेरी माँ को जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे। मैं अब वो बेटा नहीं जो गाफिल था, मैं अब वो हूं जो सिर्फ एक दुआ पर जिंदा है। शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज डूब रहा था। अली मुसल्ले पर बैठा, हाथ उठाए,
आंखों में आंसू, लबों पर जिक्र। उसने कहा, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मगर मेरी माँ की दुआ के सिदक़े में मुझे माफ कर दे। मेरी सांसों में माँ की खुशबू, मेरी रूह में उसकी बातें, मेरे दिल में उसकी मुस्कुराहट जिंदा रख। और जब मेरा वक्त आए तो मेरी कब्र भी इसी तरह रोशन हो जैसे माँ का चेहरा नमाज में चमकता था। चंद लम्हों बाद अली की आंखों से एक आंसू टपका। होंठों पर लफ्ज आया, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो खामोश हो गया। लोगों ने देखा वो माँ के मुसल्ले पर सजदे की हालत में था और लबों पर वही दुआ थी जो उसकी माँ मांगा करती थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को हदायत दे। इख्तिताम पैगाम। माँ की दुआ कभी जाया नहीं जाती। वो तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें सहारा देती है, चाहे वो दुनिया में हो या जन्नत में। अल्लाह हर माँ को सलामत रखे और जिनकी माएं दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी कब्रों को नूर से भर दे।